तो हेलो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग डीजीपे लाइट का आईडी पासवर्ड बनवाना चाहते हैं, जो लोग आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आईडी और पासवर्ड आप किस तरीके से लेंगे। ठीक है, आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ में झूठ भी है, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ सिर्फ यही एक तरीका है, सिर्फ यही एक मात्र तरीका है जिस तरीके से आपको डीजीपे लाइट का आईडी पासवर्ड मिल सकता है, जिसे हम बोलते हैं मर्चेंट पोर्टल। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे और कितना लगभग आपको अप्रॉक्स टाइम लग जाता है। ठीक है, इस पूरे फॉर्म को सबमिट करने में। तो ये जो प्रोसेस है वैसे तो ये ऑनलाइन ही है, तो आपको कहीं दौड़ भाग करनी नहीं है। आपको बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो से समझ लेनी है, आपको बस इतना काम कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है इस आईडी पासवर्ड को लेने के लिए। सबसे पहले तो मैंने काम ये किया है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, जो डीजीपे मर्चेंट का काम देखते हैं, तो उनका मैंने नंबर निकाला पोर्टल से। ठीक है, तो आपको वो नंबर निकालना है। नंबर निकालने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे पीएमजी दिशा। ठीक है, नंबर आप किस तरीके से निकालेंगे ये भी एक पॉइंट की बात है। आप पीएमजी दिशा इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे। ठीक है, पीएमजी दिशा ऐप, यहाँ इसके होम पेज पर आप आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आप लिखा हुआ पाएंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीएमजी दिशा PMU जो लिखा है इस पर आप कर देंगे क्लिक। यहाँ क्लिक करते ही आप नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या कंसल्टेंट, तो इसी पे आप क्लिक मारेंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर पेज एक बार रिडायरेक्ट होगा और इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी लिस्ट आ चुकी है जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आप जिस किसी भी स्टेट से हैं, जो भी राज्य आपका है उस राज्य के सामने आप डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और उसके बाद नाम। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि स्टेट, मान लीजिए बिहार में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ बक्सर ही आ रहा है, तो बाकी में ऐसा नहीं है। बिहार एक ये रहा और दूसरा बिहार यहाँ पर है अरवल, इसी तरीके से और भी यहाँ पर बिहार राज्य दिया गया ये रहा औरंगाबाद। तो आपको क्या करना है कि आप जिस किसी भी ज़िले से हैं या जिस किसी भी राज्य से हैं और उस राज्य के अंदर जिस ज़िले से हैं, तो आप क्या करेंगे इस पेज पर आप फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक मारेंगे और यहाँ जो फाइंड लिखा है ये आप कंट्रोल F दबाएंगे, सीधा सर्च हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप जिस किसी भी ज़िले से हैं वो ज़िला आप सीधे लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे लखीमपुर। ठीक है, जो आसाम में पड़ता है तो ये लखीमपुर है। अगर आप इसके अलावा, मैं यूपी से हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पर अगर आगरा लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रहा उत्तर प्रदेश में आगरा। तो इस तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका हो वो डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट का आप नाम लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेकर के जाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद में वहाँ पर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका नाम लिखा रहेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको उठाना है और इस ईमेल आईडी को लेना है, लेकिन आप कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लें। ठीक है, ईमेल आईडी भले ही ना आप काम लें, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर आपको लेना है और व्हाट्सअप में आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देखें, मैंने व्हाट्सअप में नंबर सेव किया। नंबर सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर मैसेज किया हेलो सर। उसके बाद में लिखा डीजीपे लाइट का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए मेरा प्लीज़, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बाद में मैंने लिख दिया प्लीज़ सर। ठीक है, तो ये मेरा जो मैंने इतना टाइप करके भेजा, तो इसका मुझे जैसे ये सीन हुआ कुछ समय बाद मुझे एक मैसेज रिप्लाई में मिल गया। मैसेज में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें, लिखा है प्लीज़ जिला प्रबंधक एवं समन्वयक, कृपया आप सभी ध्यान दें, आपके ज़िले के जो भी बिली अपने डीजीपी पोर्टल पर अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे थे और वर्तमान समय में डीजीपी AEPS के साथ कोई समस्या आ रही है, उन सभी को डीजीपी लाइट मर्चेंट पर लाइव कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप सभी लोग दिए गए लिंक पर ध्यान से उन बिली का विवरण भर दें। तो आपको ये यहाँ पर एक लिंक दिया रहेगा। ठीक है, वहाँ से जहाँ पर भी आप हैं, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी ज़िले में हो, हर जगह के लिए ये फार्म दिए जा चुके हैं। अब अगर आप ये सोचें कि ये फार्म मेरे पास जो है, जो लिंक है, ये आपके काम में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपके काम में नहीं आएगा। तो आप इसके चक्कर में न पड़ें। आपको क्या करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। वहाँ से नंबर निकालें, उनका नंबर आप व्हाट्सएप में सेव करें, उनको आप मैसेज करें। जब आपको ये फार्म इस तरीके से मिल जाए तो ये जो लिंक इस तरीके से दिया रहेगा, इस पर क्लिक करके आपको ये फार्म भरना है। तो चलिए हम आपको फार्म भर के दिखाते हैं। तो इसके लिए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने फार्म खुल जाएगा और इस फार्म में आप देखेंगे कि फार्म हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, इस फार्म में
क्या है कि सबसे पहले तो आपको ऊपर की तरफ आपका ईमेल एड्रेस लिखा रहेगा, जिस ईमेल से आप लॉगिन होंगे प्रेजेंट टाइम में। ये फार्म आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या आप अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ईमेल का जो ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, सही से ईमेल आपको भरनी है। उसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है आर यू रियली यस नो, एफपीओ है या मर्चेंट पेमेंट रिलेटेड इशू। तो आप क्या करें, यस कर दें, क्योंकि आप एक वीएलई हैं। अगर वीएलई नहीं भी है तो आप नो करें, ठीक है। फिलहाल मैं वीएलई हूँ तो मैंने यहाँ पर यस किया। अब ज़्यादातर लोग वीएलई हैं तो वो सभी लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद में आपको पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर CSC ID का, दूसरा आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पर CSC ID भरना है, फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद में लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। ये जितने भी डिटेल आप भरें बिल्कुल सही भरें, कोई भी डिटेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी फिर से भरना है, ईमेल आईडी आप भरेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे शॉप नेम। तो आपकी दुकान जो है जनसेवा केंद्र है या कोई लोकबाड़ी केंद्र है या आप कोई भी काम करते हैं जो ऑनलाइन है, साइबर कैफ़े है, तो जो भी आपकी दुकान का नाम है वो दुकान का नाम आप डालेंगे। उसके बाद में है शॉप का एड्रेस। तो आपकी दुकान जहाँ पर भी रूरल में है या अर्बन में है, जहाँ पर है वो डालेंगे, अपना पूरा एड्रेस आप दुकान का डाल देंगे। उसके बाद में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। मैंने सिक्योरिटी रीजन से सभी चीज़ें हाइड करके रखी हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको खुद से भरेंगे। उसके बाद में ब्लॉक जो है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका ब्लॉक कौन सा है तो वो ब्लॉक का आप नाम देंगे। ब्लॉक का नाम देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है सबमिट का, नीचे की तरफ आप देखेंगे। उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, एक कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेस विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। आपने जो यहाँ पर एड्रेस दिया है, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है, उस पर आपको एक रिप्लाई में एक मेल भी मिल जाएगा, जिसमें आपने जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है वो पूरा लिख करके आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ सबमिट करते हैं। सबमिट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा मर्चेंट डिटेल्स फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर जो आपने रिस्पांस दिया है वो रिकॉर्ड हो चुका है और आपका ये फार्म कंप्लीट हो चुका है, बल्कि सबमिट कर दिया गया है। फार्म के सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर कुछ समय का वेट करेंगे और लगभग 2 से 4 मिनट का, और आपको एक मेल वापस में मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप लिखा हुआ देखेंगे, गूगल फॉर्म्स, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट मर्चेंट डिटेल फॉर्म, हेयर इज वाट वाज रिसीव्ड। यहाँ पर बताया गया है कि उनको क्या मिला, मतलब आपकी तरफ से क्या भेजा गया। तो आपने जो सबसे पहले ईमेल एड्रेस दिया था वो रहा, उसके बाद में आपने यस किया है वीएलई में या नो किया है तो वो, उसके बाद में प्लीज़ इंटर योर CSC ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, शॉप का एड्रेस, आपने जो भी डिटेल फिल की है वो सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई हैं। बस इतना है। मतलब ये इसलिए भेज दिया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि आपने खुद से फार्म को सही फिल किया और आप बाद में दिक्कत करें कि यार ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत इसमें भर दिया हो, तो आपको एक बार इसको कन्फर्म कराने के लिए भेज दिया जाता है। हालाँकि ये एडिटेबल नहीं है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक बार ये दिखा दिया जाता है कि आप इसे देख लें, ठीक है। अब इतना काम आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है कि आपको अब सिर्फ वेट करना है, और वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ समय आप रुकेंगे। उसके बाद आपको जो इसका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूज़र नेम ज़्यादातर क्या चांसेस रहते हैं यूज़र नेम के। आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका जो CSC ID है, CSC ID से पहले 01, ठीक है। जो भी आपका CSC ID है उस CSC ID से पहले 01 लगा रहेगा, इस तरीके से 01, उसके बाद में आपका CSC ID, ये हो गया आपका यूज़र नेम। उसके बाद में पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड में आपका पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल C। मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा देता हूँ, CSC@1234। तो ये रहेगा आपका पासवर्ड, और ये 99% लोगों का ये पासवर्ड रहता है। वो तो अलग की बात है कि वो जब इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो उनको तुरंत ही चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिलता है वो यही पासवर्ड मिलता है, ठीक है। यूज़र नेम उनका 01 या सिर्फ 1 इतना, और उसके बाद में CSC ID, तो ये रहता है यूज़र नेम। लेकिन आप ये ना सोचिए कि मैंने यहाँ पर बता दिया है तो आप इसी से लॉगिन कर लें, ये लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका ID जो CSC ID है उसे जब तक वो अपने पोर्टल पर नहीं लेंगे, मतलब जब तक उसे वो वैलिड नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर यही बताएगा कि रिकॉर्ड आपका मौजूद नहीं है। और जैसे ही आपका ये फॉर्म एक बार कंप्लीट हो जाता है, एक बार सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पर लॉगिन होनी शुरू हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आपको जो DigiPay लाइट है इसका ID पासवर्ड लेने के लिए लेने का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए थी वो लगभग मैंने आप लोगों को सभी बता दी है, और ये जानकारी पर्याप्त भी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई अगर आप कुछ बात पूछना चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जा करके टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।